चीन में मोदी और जिनपिंग की मीटिंग। कौन कौन से मुद्दों पर हुई बात? चीन से ट्रंप को कैसा कड़ा संदेश? पीएम मोदी इस समय चीन के दौरे पर हैं। चीन के तियानजिन में 2 दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन समिट में शिरकत से पहले उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक द्विपक्षीय बैठक हुई है। इस बैठक में भारत चीन संबंधों को बेहतर करने को लेकर चर्चा की गई। 7 साल के बाद चीन की यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी का वहां बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच 40 मिनट लंबी बैठक हो रही थी, जो करीब 1 घंटे तक खिंच गई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि दुनिया बहुत तेजी से बदलाव की ओर बढ़ रही है। चीन और भारत दुनिया की बड़ी सभ्यताएं हैं। हम दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश और ग्लोबल साउथ का हिस्सा भी हैं। हमें अच्छे दोस्त और अच्छे पड़ोसी बनकर रहना चाहिए। शी जिनपिंग ने कहा कि ड्रैगन और हाथी को साथ आना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह साल भारत चीन कूटनीतिक संबंधों के कायम होने का 75वां साल है। दोनों देशों को अपने संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालीन नजरिए से देखना होगा। बहुपक्षवाद के साथ साथ मल्टीपोलर दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को लोकतांत्रिक स्वरूप के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। एशिया और दुनिया में शांति के लिए मिलकर काम करना होगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कजान में हमारी बैठक सार्थक रही थी। इससे हमारे संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली। सीमाओं पर शांति और स्थिरता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए शी जिनपिंग को बधाई भी दी। उन्होंने भारत और चीन के बीच रिश्ते में विश्वास, सम्मान और संवेदना का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारे देशों के बीच सहयोग से 2.8 अरब लोगों के हित जुड़े हुए हैं। ऐसे में दोनों देशों के अच्छे रिश्ते मानवता के लिए आवश्यक हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एथेंस चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शी के साथ वार्ता के दौरान कहा कि हम आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक अमेरिका की ओर से लागू टैरिफ पृष्ठभूमि में हो रही है। इस वार्ता में दोनों नेताओं के भारत चीन आर्थिक संबंधों का जायजा लेने और पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के बाद गंभीर तनाव में आए संबंधों को और सामान्य बनाने पर विचार विमर्श करने की जरूरत है। जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात ऐसे समय में हो रही है
जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के कारण भारत के सामने चुनौतियां खड़ी हैं। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी की जिनपिंग के साथ बैठक को चीन से संबंधों में सुधार की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन भी चीन पहुंचे हैं। शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी इससे पहले 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान मिले थे। इस बैठक में भारत और चीन के बीच सीमा पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौता हुआ था। इससे भारत चीन के सीमा विवाद के समाधान की दिशा में बड़ा फैसला हुआ और इस विवाद को सुलझाने की दिशा में दोनों देश आगे बढ़ पाए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रविवार को 4 दिवसीय दौरे पर चीन पहुंचे हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी तियानजिन पहुंचे हैं। इसके अलावा दूसरे कई नेता भी चीन पहुंचे हुए हैं। तियानजिन में जो एससीओ समिट होना है वो 2 दिवसीय समिट है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर, कई महत्वपूर्ण मसलों पर बात होगी। जहां तक बात भारत और चीन संबंधों की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 2 बार मुलाकात होनी है। पहली बैठक इसमें हो चुकी है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।